नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के इस परिवार में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने चर्चा की थी सिलेबस के बारे में और कहा था कि आपसे पर डे यानी हर वीक में 5 दिन अपन क्लासें लेंगे और विद इन 100 आवर्स में सिलेबस पूरा करेंगे। तो उसके लिए हम तैयार हैं। उम्मीद करता हूं आप भी तैयार होंगे। तो अपना सबसे पहला टॉपिक अपन ने कल भी चर्चा कर ली थी कि पहला टॉपिक है वो रहेगा घड़ी। घड़ी और इंग्लिश मीडियम में बात करें तो क्लॉक। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेवल थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, एग्जाम के हिसाब से लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। एसएससी जीडी में एकदम नॉर्मल लेवल का पूछ लिया जाता है, फिर पीसीएस में थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है, एसएससी सीजीएल वगैरह में और ऊपर कर दिया जाता है। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन अपन जीरो से हीरो तक का काम करेंगे। तो क्लॉक, तो इसके लिए अपन बेसिक से समझेंगे, कोई रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। तो अपन सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं। 12, 6, 3, 9 और बीच में 1, 2, 4, 5। अभी चर्चा करेंगे अपन घड़ी से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 7, 8, सभी को आप कॉन्सेप्ट से समझ जाओगे, रटना नहीं पड़ेगा कोई भी फॉर्मूला। और घड़ी में नॉर्मली दो सुइयों की बात करेंगे, मिनट और घंटे वाले, सेकंड वाले की बाद में करेंगे। तो ये मैं मान लेता हूं कोई मिनट वाली सुई है और यहां पर मान लेता हूं कोई घंटे वाली सुई है। ओके, तो आप मेरे को यहां तक एक चीज बताओ कि ये घड़ी यहां से यहां तक घूम के आएगी, कौन सी? मिनट वाली। तो कितना हो जाएगा? तो सर 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? घड़ी की पूरी सुई है, घड़ी की मिनट की सुई। कौन सी सुई? मिनट की सुई। मिनट की सुई चक्कर लगाती कितने में? सुई पूरा चक्कर करती है कितने कितने टाइम में लगाती है? आप कहोगे सर 60 मिनट में लगाती है, ये तो हम भी जानते हैं। कोई बात नहीं। अब मेरे को ये बात बताओ कि जब ये चक्कर लगा के वापस ये आ जाएगी, कौन सी? मिनट वाली, तो ये घंटे वाले कहां पर पहुंच जाएगी? तो आप कहोगे सर ये 2 पे पहुंच जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अब क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है, पहले बता रहा हूं। तो ये अपने यहां पर छोटे छोटे होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, मिनटें लिखी हुई होती बीच में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा होता है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा ही होता है सब। इधर भी ऐसा ही होता है। अपन क्या कर रहे हैं, इस एक घंटे को 1 किलोमीटर मान लेते हैं एक बार के लिए। अच्छा, बीच में 4 हो गया, 5 पे ये हो जाता है। अच्छा सॉरी, ओके, 5 मिनट होती है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अब देखिए, अपन इस मिनट को क्या मानते हैं? किलोमीटर। तो अब मैं कहूं कि 1 घंटे में मिनट की सुई है, कौन सी? मिनट की सुई। तो 1 घंटे में मिनट की सुई कितनी दूरी तय करती है? अपन 1 मिनट को क्या मान रहे हैं अभी? 1 किलोमीटर। 1 मिनट को क्या मान रहे हैं? 1 किलोमीटर। तो 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा तय दूरी तो कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 60 मिनट थी तो 60 किलोमीटर हो जाएगी। ये लो सर 60 किलोमीटर। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप थोड़ा सा सोचो कि 1 घंटे में मिनट की सुई है वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, 1 घंटे में घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी? घंटे की सुई द्वारा तय दूरी कितनी करेगी? तो सर घंटे की सुई 1 से कहां पर आएगी? 2 पे। तो कितने किलोमीटर चली? 5। कितने? 5। क्योंकि मिनट वाली सुई जब एक अंक से 12 से भाई मिनट वाली सुई इधर से घूम रही थी, तो 1 से 2 आने में कितनी दूरी तय कर रही थी?
तो सर 5-5 किलोमीटर का गैप है, 5-5 ऐसे करते 60 किलोमीटर हो गया पूरा। तो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में यहां से यहां आई, तो यहां से यहां की दूरी 5 किलोमीटर। तो घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में कितनी थे? 5 किलोमीटर। अब आप छोटी सी बात बताओ, वैसे आप सब जानते हो मिनट और घंटे वाली में से फास्ट कौन चल रही है? तो सर मिनट वाली चल रही। अब एक छोटी सी बात समझना, आप कोई स्कूटर लेके जा रहे हो, यहां पे मान लेते हैं आप हो, और आपके स्कूटर की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? और पीछे से मैं आ रहा हूं और मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मेरे से 1 घंटे बाद में कितने आगे हो जाओगे? तो आपने तो 1 घंटे में दूरी तय की 40 किलोमीटर, मैंने कितने की? 20। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? डिफरेंस कितने का आ जाएगा? तो भाई साहब 20 किलोमीटर का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? क्योंकि आपने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? 40, मैंने कितनी की? 20। अब एक चीज ये सोचो, आप चले 2 किलोमीटर, नहीं 2 घंटे, तो आपने 40 किलोमीटर और तय कर ली, यानी अब 2 घंटे में आपने टोटल दूरी कितनी तय कर ली? तो आप कर लोगे 80 किलोमीटर। मैं 2 घंटे चलूंगा तो 20 किलोमीटर और तय कर लूंगा, तो टोटल मेरी कितनी हो जाएगी? तो मेरी होगी 40 किलोमीटर। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? वापस 40 का हो गया। अब कितने का? तो हर घंटे वो क्या है? डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है। डिफरेंस किस हिसाब से बढ़ रहा है? तो सर डिफरेंस वो कि जो शुरू से अंतर चल रहा था उस हिसाब से। तो अब मेरे को आप छोटी सी चीज एक बताओ, आप ये बताओ कि इसमें से फास्ट कौन है? तो आप कहोगे सर मिनट वाली सुई है। अरे तो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से कितनी फास्ट है? तो अपन समझेंगे घंटे वाली सुई 1 घंटे में चल रही है 5 किलोमीटर, मिनट वाली चल रही है 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में मिनट वाली घंटे वाले से कितनी ज्यादा दूरी तय करेगी? तो आप कहोगे सर मिनट वाली है वो 60 किलोमीटर चली, घंटे वाली 5 चली, तो 1 घंटे में मिनट वाली कितनी आगे हो जाएगी? तो सर 60 में से 5 घटा देंगे तो 55। इसको कहेंगे अपन सापेक्ष साल। क्या कहेंगे? सापेक्ष साल। सापेक्ष साल का मतलब अभी समझते हैं, देखो 55 किलोमीटर, और ये प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ती घटती रहेगी भाई। जैसे ये अब 2 चक्कर लगाएगी, कौन सी? मिनट वाली। तो 2 चक्कर में मिनट वाली कितनी हो जाएगी? तो 2 चक्कर में मिनट वाली कर लेगी 120 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 60 है तो 2 घंटे में 120। और ये घंटे वाली 2 घंटे में कितनी करेगी? तो 1 घंटे में 5 मिनट करती है, 2 में 10, कितने का हो जाएगा? माइनस करो, देखिए 110। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो 1 घंटे में वापस 2 का भाग देंगे तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा? 55 किलोमीटर। अब सापेक्ष साल से मतलब ये कि घंटे वाली सुई की तुलना में मिनट वाली सुई कितनी स्पीड है? तो घंटे वाली सुई की तुलना में मिनट वाली 55 किलोमीटर 1 घंटे में ज्यादा स्पीड है। कि भाई मिनट वाली सुई 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय कर रही है, जबकि घंटे वाली 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही तय कर रही है। तो स्पीड कितनी हुई घंटे वाली से? तो सर 55 किलोमीटर हो गई। 1 घंटे में कितनी हो गई? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज काम की है। अब केवल इसी पे पूरा दारोमदार रहेगा, अपना पूरा क्वेश्चन है वो। अब इसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि कह देगा कि घड़ी में 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयां मिनट और घंटे की सुई एक साथ कब होती है? ऐसा भी पूछ सकता, 2 और 3 के बीच घंटे और मिनट की सुई एक साथ कब होती है? तो अब वो क्वेश्चन करेंगे। ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा वापिस में थोड़ा सा बता देता हूं। ये कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट में, ठीक है? तो 1 घंटा हो गया, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में अपन 1 मिनट को क्या मान रहे हैं? 1 किलोमीटर। क्या मान रहे हैं? 1 किलोमीटर। तो 1 घंटे में मिनट की सुई, 1 घंटे में मिनट की सुई दोबारा तय की गई दूरी, तो सर 60 मिनट थी, 1 मिनट को 1 किलोमीटर माना, कितना? 60 किलोमीटर। तो सर ये बताइए कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी? तो सर 1 घंटे में घंटे की सुई 1 से कितने पे आ गई? 2। कितने किलोमीटर तय कर लिया? 5, क्योंकि इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट का। तो सर 5 किलोमीटर। अब मैं कहूं कि घंटे वाली सुई की अपेक्षा मिनट वाली सुई कितनी स्पीड से चल रही है? तो सर ये तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 5 मिनट ही चल रही है, जबकि मिनट वाली 1 घंटे में 60 मिनट चल रही है। तो कितने हो गई? 55।
55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घंटे वाले की तुलना में स्पीड है। यानी इसको मैं लिख देता हूं आवर हैंग। हैंग का मतलब सुई, आवर का मतलब घंटे वाली सुई की तुलना में मिनट हैंग यानी मिनट वाली सुई की चाल। अब आपको पूछ ले कि घंटे वाली सुई है वो मिनट वाली की सुई की तुलना में कितनी धीमी है, तो सर मिनट घंटे वाली 5 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है, तो कितनी धीमी हो गई 55 किलोमीटर। अब अपने को इसका ध्यान रखना है, खास तौर से इसका पूरा गेम पूरा का पूरा ये घड़ी वाला टॉपिक है, पूरा इसी पे टिका रहेगा। नहीं आप फॉर्मूले रटते रहोगे और वो फॉर्मूले वहां पर एग्जाम में गए भूल गए तो वहां पर वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो कबाड़ा कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि अपन यहां पर पढ़ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन कबाड़ा हो, क्योंकि फॉर्मूला रटोगे माइंड से स्लिप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए फॉर्मूला रटो ही मत। कॉन्सेप्ट समझो कि यदि अपने को फॉर्मूला आ ही नहीं रहा है तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये चीजें समझ में आ गई तो अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, अभी आपके समझ में पूरा ही आ जाएगा। तो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले ये 55 किलोमीटर ध्यान रखना भाई, यहां पर 6 था यहां पर 7 था, ओके। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन करने की एक बार कोशिश करो कि 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच 3 बजे के बीच मिनट हैंग यानी घड़ी की मिनट की सुई व हावर हैंग यानी घंटे की सुई कब एक दूसरे के साथ होगी, कब एक दूसरे के साथ होगी। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अभी थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा सकता है। कैसे घुमाएगा अगला क्वेश्चन, ऐसा भी कह सकता है कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण, अरे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, जैसे ये मान लेते हैं, ये तो हो गई मिनट वाली और इसके ऊपर क्या हो गई ये घंटे वाली। तो अब इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 2 और 3 बजे के बीच मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई के बीच 0 डिग्री का कोण कब होगा। तो 0 डिग्री का कोण होने का मतलब यह है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर है या एक दूसरे के क्या है, साथ है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये घड़ी मिटा देता हूं, ये घड़ी यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब ये मिटाता हूं तो अब नई घड़ी बनाते हैं, अब देखते हैं। यहां पर 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। सबसे पहले घड़ी में 2 बजा दो। तो सर घड़ी में 2 बजाएंगे तो ये मिनट वाली सुई 12 पे होगी और ये कितने पे होगी, 2 पे होगी। और किसके बीच में, अब एक चीज मेरे को बताओ, अब यहां से यहां तक का गैप कितना है, तो सर 5 किलोमीटर। हर एक के बीच में कितने कितने किलोमीटर का, देखो यहां पर 5 किलोमीटर, चीज समझना, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अभी वापस बताता हूं थोड़ा सा आपको, यदि कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है तो ये 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अरे ये अब देखो जोड़ो इनको, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, तो ये मिलके ही तो 60 हुए थे। अभी मैंने कहा था घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो आपने कहा था सर 60 किलोमीटर, तो ये मिलके ही तो हुए थे 60। और भाई 1 घंटे में घंटे वाली कितनी, तो सर ये 2 पे है, 1 घंटे बाद में 3 पे आ जाएगी, तो कितनी दूरी तय करेगी 5 किलोमीटर। अभी समझा था, ये चीजें समझी थी नहीं समझी थी, सर समझी थी। अब ये बताओ मेरे को इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो आप कहोगे सर ये 12 पे ये 2 पे, यानी ये 5 किलोमीटर का गैप ये हो गया, ये 10 किलोमीटर का। तो अब मैं कहूं कि जब 2 बजे, कितने 2 बजे पर 2 बजे पर मिनट है
व, यानी मिनट की सुई व आवर एंग यानी घंटे की सुई के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी आप कितनी बताओगे? अभी मैं पूरा तरीके से करवा रहा हूं, फिर आप 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद में आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, आप भी डायरेक्ट ही कर लोगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए पूरा करवाना पड़ रहा है। आपको जैसे टेलीग्राम चैनल है भगत सिंह क्लासेस शिखर के नाम से आप सर्च करोगे तो उसमें टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन दे देंगे और वो आपको ये भी दे दूंगा कि ये यूपीएससी में आया हुआ है, ये आरपीएससी में आया हुआ है, बैंक का है, एसएससी जीडी का है, रेलवे का है, जिसमें भी आया हुआ होगा तो उस हिसाब से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। तो दूरी कितनी है 2 बजे पर? सर 2 बजे पर 5 और 5 10 किलोमीटर की। कितने की? 10 किलोमीटर की। अब अपने को क्या करना है सर? दोनों सुइयों को एक साथ करना है। तो अब ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, और तो ये इधर आएगी तो ये यहीं छोड़ी रहेगी। भाई घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई इधर आती है तो घंटे वाली सुई भी तो आगे चलती है या नहीं चलती? बताओ यस या नो? चलती है सर, बिल्कुल चलती है। तो ये भी कहीं थोड़ी सी तो आगे खिसकेगी, कहीं किसको थोड़ी बहुत आगे खिसकेगी, तो ये यहां पर आ जाएगी। अब अपने को नहीं पता ये कहां पर पहुंची है, नहीं पता, तो इसने कितनी दूरी तय की? तो सर आप कहोगे 10 किलोमीटर की। कितने की? सर 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। किसने की है? सर मिनट वाली ने। अब ये कितनी आगे बढ़ेगी इसका कैसे पता चलेगा? तो अपने के पास ये सापेक्ष साल आई थी ना, ये अरे ये वाली सापेक्ष साल। भाई अपन क्या करें, जैसे अभी वापस मैं उस पे आता हूं फ्रेंड वाली पर, मैं और आपकी तुलना की थी ना। जैसे आप जा रहे हो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आप किस स्पीड से जा रहे हो? 40 से। मैं आ रहा हूं, वो आ रहा हूं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितने से? अब मेरे को क्या करना, आपसे आगे निकलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपकी 40 तो है ही, तो 40 से कम से तो मेरा काम है, तो मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यस या नो? यस या नो? वापिस आओ, इधर आओ, नहीं समझ में आ रहा तो वापिस आओ। इसके चक्कर लगा रहे हैं अपन दोनों। आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, आपने इस चक्कर को लगाने में मान लेते हैं लिया है 1 घंटा। कितना? 1 घंटा इस पूरे को चक्कर लगाना, तो मैं कितना लूंगा? तो 2 घंटा। कितना लूंगा? 2 घंटा। इसका मतलब आप एक चक्कर लगा लोगे, फिर दूसरा चक्कर लगाओगे, यहां पर पहुंचोगे, उतने में मैं एक चक्कर लगा के पूरा पहुंचूंगा। तो आप मेरे से कैसे बराबरी कैसे की? तो सर 20 किलोमीटर आप होते और 20 किलोमीटर के सापेक्ष साल से मैंने क्या कर ली? बराबरी कर ली। अब देखो इसको, इधर आओ, घड़ी वाले पे आओ, वापिस आओ। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आएगी, फिर आपके याद भी हो जाएगा। तो अब एक चीज बताओ मेरे को कि 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है और किस साल से करनी है? तो भाई अपन ने ये कर लिया कि ये भागेगी, घंटे वाली थोड़ी बहुत आगे चलेगी, तो मिनट वाली की स्पीड कितनी है? तो सर 60 किलोमीटर की है। घंटे वाली की कितनी है? 5 की। तो सापेक्ष साल से यदि अपन निकाल देंगे इस बीच वाली डिस्टेंस को, भाई न तो इस पे 60 लगा रहे, नहीं इस पे 5 लगा रहे, अपन क्या करेंगे? सापेक्ष साल से निकालेंगे। तो सापेक्ष साल से ये हो जाएगी कि ये जितनी भागेगी, सापेक्ष साल से अपन क्या कर लिया? पहले ही निकाल लिया। सापेक्ष साल कितनी थी? 55। तो इसमें किसका भाग दे दोगे आप? सर भाग दे देंगे 55 का। किसका? 55 का। 55 का भाग देंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा? तो सर ये कटेगा 5 से 2 बार और ये कटेगा 11 बार। ये है घंटे में। किस में? घंटे में। और घंटे को अपने को पता मिनट में चेंज करते हैं, तो सर मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुणा करवाते हैं। करवा दो। 6 दूनी 12 यानी 120 बट्टा 11 भाग दो। देखे भाग दोगे तो इधर देख लेते हैं, टेंशन लेनी नहीं है। 120 में किसका भाग देंगे? सर 11 का। भाग गया एक बार 10, सर एक बार ही गया। कितनी बार गया? एक बार। 10 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर, 0। यस या नो? सर 0 बार जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। अब पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट अपने को लगाना नहीं है। सेंसफल कितना होगा? जैसे यहां पर 1 10 आ गया तो इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 10 सही 10 बट्टा 11। अरे यहां पर सीधा आप यहां पर दे लो या यहां पर दोगे तो अपने को पता है 11 को 10 से गुणा करेंगे 110, 110 में 10 जोड़ेंगे, वापस कर लो इसको। अपन ने क्या किया? इसको मिस्र बिन में कन्वर्ट किया। करो तो 11 को 10 से गुणा करेंगे 110 और फिर 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 बटा 11। वापस बन रहा? नहीं बन रहा? तो ये क्या आ गया?
ये टाइम आ गया। सर ये टाइम कैसे आया? तो 2 बजने के बाद में कितना टाइम ऊपर होगा, ये मिनट में कन्वर्ट कर लिया अपने, घंटे में था 60 से गुणा करवा के किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में। तो अब हमारा टाइम होगा 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच में वो टाइम होगा 2:10 पे क्या करेगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होगी। तो ये लगभग लगभग यहां पर होगी, तब क्या आ जाएगी, ये पीछे से मिनट वाली सुई आ जाएगी और ये टाइम होगा 2:10 का। कैसे आया, थोड़ी बहुत समझ में आई है तो इससे अगले वाले क्वेश्चन में दोबारा समझ में आ जाएगी, नहीं थोड़ा सा रिवाइज करके वापस देख लेना। थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूं। 2 बजे पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच की दूरी कितनी थी, तो 10 किलोमीटर थी। 5 ये 10 थी, ठीक है। ये 10 किलोमीटर अपने को किस स्पीड से तय करना है भाई, मिनट वाली सुई पीछे से इसको घंटे वाली सुई को क्रॉस करेगी, तो किस स्पीड से करेगी, तो सर सापेक्ष चाल आई थी, क्योंकि सापेक्ष चाल से ही क्यों करेंगे भाई, 60 किलोमीटर घड़ी वाली मिनट वाली सुई की चाल से क्यों नहीं करेंगे। तो सर समस्या ये है कि 10 मिनट में जब घड़ी वाली मिनट वाली सुई यहां पर आएगी तो घंटे वाली सुई भी तो कुछ ना कुछ चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो ये यदि चलेगी तो ये किस चाल से निकाल लेंगे, फिर सापेक्ष चाल से। सर सापेक्ष चाल से निकालेंगे तो ऐसा क्या होगा, सापेक्ष चाल ये बताती है कि ये चलेगी, ये इन दोनों के क्या है, ये घंटे वाली सुई के मिनट वाली, घंटे वाली और मिनट वाली सुई की मैंने बात कर रहा था, तो घंटे वाली सुई के सापेक्ष में मिनट वाली की स्पीड कितनी ज्यादा है, तो सर 55 किलोमीटर। तो ये साथ में कवर कर लेगी। अब एक क्वेश्चन है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं फिर मैं अब देखो दूसरे वाला क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गई। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं, फिर अपन आगे और बात करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। अब अपन उठाते हैं कितनी बजाएं बताओ, चलो 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी में 8 बजा दो, तो घड़ी में सर 8 बजाएंगे तो सर ये तो यहां पर रहेगा और ये छोटे वाला यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपने क्वेश्चन क्या पूछा है कि 8 और 9 बजे के बीच मिनट की सुई और घंटे की सुई कब दोनों एक साथ होगी, तो वापिस वही बात निकालो। सर कितने किलोमीटर है, तो 8 बजे तक गिन लें, 5 10 15 20 25 30 35 40, तो ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर की सर, 40 किलोमीटर की है, यस या नो। तो सर 8 बजे पर, 8 बजे पर घंटे की सुई व मिनट की सुई यानी मिनट हैंग के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी है बेटा, तो आप कहोगे सर 40 किलोमीटर है, कितनी है 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर को किस हिसाब से किस स्पीड से तय करेगा, वापिस याद रखो सापेक्ष चाल से, किससे, सापेक्ष चाल से। तो दूरी ये हो गई, और दूरी बट्टा चाल अपन फॉर्मूला सीखते हैं, दूरी बट्टा चाल, ये चाल कौन सी है, तो ये सापेक्ष चाल कौन सी है, वापिस इधर बता रहा हूं सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल कैसे आई थी, सापेक्ष चाल ऐसे आई थी सर, मिनट की सुई 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, घंटे की सुई 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया था, वो कितने का आ गया था, 55 का, 60 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ गया 55 का, तो इसलिए अपन ने ये ले ली। और 8 बजे पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में डिस्टेंस कितनी है दूरी, तो अपना फॉर्मूला है तो ये होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अरे ये सीखा नहीं सीखा छोटी क्लास में, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अपने पास क्या है, दूरी और चाल है तो समय इधर ले आएंगे और चाल को उधर बट्टे में भेज देंगे, तो समय का सूत्र हो जाता दूरी बट्टा चाल। और तो अपन यही तो कर रहे हैं, दूरी अपने पास कितनी है 40, चाल कितनी है 55, काटो 5 की टेबल से काटेंगे तो 8 बार कटेगा और ये कटेगा 11 बार। सर ये आया घंटे में, किस में, अपने को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, तो 8 गुणा 60 बट्टे 11 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 480 बट्टा 11, भाग दोगे तो आ जाएगा 11 चौक 44, 4 सेंस पर बचेगा, या इधर दे लेते हैं आपको तो लो
4 बार 44, माइनस करेंगे तो 4 जीरो, 3 बार जाएगा 33, माइनस करेंगे 7, तो कितना हो जाएगा? तो सर 43 से 7/11, 7 से बोल गए 7/11, 43 से 7/11, तो 8 और 9 बजे के बीच में लगभग यहां पर यानी 8:45 के पास में, 8:45 के पास में मिनट और घंटे की सुई क्या हो जाएगी? तो अब टाइम क्या आ जाएगा अपने पास? एग्जैक्ट टाइम क्या आ जाएगा? तो सर एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा 8:43, 43 से 7/11 तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। ये चीज समझ में आई है तो अब आप एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो और वो करो 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 बजे के बीच में क्वेश्चन करने की कोशिश करो और इसमें आप बताओ कि 10 और 11 के बीच में दोनों सुइयां एक साथ कब होगी? 10 और 11 के बीच में दोनों सुइयां एक साथ कब होगी? तो ये रफ रजिस्टर में आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो और फिर कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा 10 और 11 वाले के। और फिर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको, जो इसमें इस टॉपिक से पहले टाइप का क्वेश्चन ये होता है, टाइप फर्स्ट यही है। फिर सेकंड टाइप का आएगा, उसमें अपन बात करेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट कब होगी। थर्ड टाइप का ये आएगा कि इनके बीच में घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, जैसे 8 बजे है तो कितने का बनेगा, 8:30 पे कितने का बनेगा, तो इस चीज पे चर्चा करेंगे। अब आप कहोगे सर 8:30 पे 8 में हमें पता है, अभी कितना है सर? तो अभी आप बता दोगे, मान लेते हैं 8:30 पे ये है ना, ये फिक्स यहां पर नहीं होती, 8 और 9 के बजे बीच में चली जाती है, तो इसलिए इसकी भी चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। इसमें भी कोण 31, 32 ऐसे बीच में आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे सीधा 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री सीधा नहीं आने वाले, तो इसलिए ये चीज समझ में आई होगी। अब आप 10 और 11 के बीच वाला आप करना, कमेंट करके जरूर बताना। अब थोड़ी सी काम की चीजें आपको बता देता हूं मैं, इसके अलावा जो सीधा सीधा क्वेश्चन हो सकता है बिना कैलकुलेशन के, वो क्वेश्चन इसी टाइप से आ सकते हैं, वो मैं बताता हूं आपको। पहले आप सोचो 10 और 11 के बीच में कभी घड़ी की सुई है वो एक साथ होती है क्या? दोनों सुइयां एक साथ होती है क्या? 10 और 11 के बीच में होती है सर, एक जगह होगी, कंफर्म होगी। ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई, इसको क्रॉस करके 12 पे जाएगी। लेकिन अब मेरे को ये चीज बताओ, इस 11 और 12 के बीच में, बीच की बात कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, 11 और 12 के बीच में कभी एक साथ होगी क्या? तो ध्यान रखना 11 और 12 के बीच में घंटे और मिनट की सुई एक साथ नहीं होती। तो सर कहां पे होती है? अरे दोनों 12 पे ही मिलती है। किस पे मिलती है आपको पता? 12 बजे पे दोनों सुइयां ऐसे हो जाती है। 11 बजे पहले क्या बजी हुई थी? सपोज इट 11 बजी हुई थी। अब ये घंटे मिनट वाली सुई इधर से 12 बजे पे थी पहले, और ये इधर से भाग के आएगी, तो ये इधर यहां पर जब यहां पर पहुंचेगी उतने में ये मिनट वाले घंटे वाले भी क्या कर लेगी? यहां पर पहुंच जाएगी। तो अपने को पता 12 बजे पे दोनों एक साथ होती है या नहीं होती? यस या नो? होती है सर। अब 12 और 1 के बीच में तो अपन अब बजा देते हैं, दोनों में बज गई, जैसे सपोजेट 12 पे दोनों ऐसे होती है। अब एक चीज बताओ, यहां से निकल गई कौन सी? मिनट वाली स्पीड थी, मिनट वाली निकली, मिनट वाली निकल के वापस यहां पर आई, उतने में ये कहां पर पहुंच गई? घंटे वाली, तो घंटे वाली 1 पे पहुंच गई। तो यानी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, 11 और 12 बजे के बीच, 11 और 12 बजे के बीच, और इसके साथ में बात करें तो 12 और 1 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच, इन दोनों कंडीशन में मिनट हैंगे, यानी मिनट की सुई वे हावर हैंगे, यानी घड़ी घंटे की सुई एक साथ नहीं होगी। मैं वापस बात कर रहा हूं, आप कहोगे 12 बजे पे हो रही है, मैं वापस कह रहा हूं बीच में, 11 और 12 के बीच में, 12 की बात नहीं कर रहा, 12 और 1 के बीच में, यानी 12 की बात नहीं कर रहा, मैं इनके बीच की बात कर रहा हूं, तो एक साथ नहीं होगी, एक साथ नहीं होंगी। सीधा सीधा क्वेश्चन यही आता है, और क्वेश्चन ऐसा आता है कि 11 और 12 के बीच में
घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई कब एक साथ होगी, उसमें आता है 11:59 पे, 11:59 और 59 पे, 11:58 पे, और लास्ट ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। फिर अपन चिपका देते हैं 11:59 और 59 पे, जबकि ये क्या होगा, गलत। क्या होगा, गलत। और फिर 12 और 1 के बीच में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना। अब इसके साथ में एक स्टार और लगा लिया जाए। 11 और 1 के बीच में, 11 और 1 बजे के बीच में बताओ, देखिए 11 और 1 बजे के बीच में, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, यानी मैं यहां से यहां के बीच में कभी एक साथ होती है सर, बिल्कुल होती है। कितने बजे पे, 12 बजे पे। कितने पे, 12। यदि अगला कहते 11 और 1 बजे के बीच में, तो यहां पर लिखेंगे मिनट हैंग, यानी घड़ी की मिनट की सुई, वह हावर हैंग यानी घंटे की सुई एक साथ होगी, एक साथ 12 बजे पर होगी। कितने बजे पे, 12 बजे पर होगी, 12 बजे पर होगी। एक क्वेश्चन सीधा सीधा और पूछ लिया जाता है, उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। सर अपने को पता है, अपने को इस चीज का पता है कि यहां पर बीच में कभी साथ नहीं होगी, लेकिन यहां पर होगी, यहां पर कंफर्म होगी। 1 और 2 के बीच में होगी सर, 2 और 3 के बीच में भी होगी, 3 और 4 के बीच में भी होगी, 4 और 5 के बीच में भी होगी, 5 और 6 के बीच में भी होगी, 6 और 7 के बीच में भी होगी, 7 और 8 के बीच में भी होगी। ध्यान से समझना, 8 और 9 के बीच में भी होगी, 9 और 10 के बीच में भी होगी, 10 और 11 के बीच में भी होगी, लेकिन 11 और 12 पे यहां पर नहीं होगी और यहां पर नहीं होगी, लेकिन यहां पर फिक्स 12 पे होगी। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां दोनों एक साथ कितनी बार होगी। वापिस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए, और इसके अलावा एक 12 बजे वाला, तो कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार हो रही है, 11 बार। ध्यान रखना, तो 12 घंटे में, 12 घंटे में मिनट है यानी मिनट की सुई, वह हावर है यानी घंटे की सुई एक साथ 11 बार होगी। कितनी बार, 11 बार होगी। अब इसी क्वेश्चन को हो सकता है वो 24 घंटे में पूछ ले, तो 24 घंटे में 11 का डबल कर लो, 12 का डबल 24, 11 का डबल 22। लेकिन 24 घंटे में 23 बार मत कर देना, गलती कर दोगे कि एक बार नहीं मिलती। अरे 24 घंटे में 11 का डबल 22 बार ही होगा, क्योंकि एक घड़ी हो गई, अब दोबारा बनाएंगे तो वापस तो वही कंडीशन होने वाली है। तो ये भी चीज लिख ही लेना, गलती मत कर लेना। और ये चीज लिखोगे तो यहां पर लिख लेना कि 24 घंटे में मिनट है यानी मिनट की सुई, वह आवर है यानी घंटे की सुई एक साथ होगी कितनी बार, तो आप कहोगे 22 बार। कितनी बार, 22 बार। सीधे सीधे क्यों सुनाते हैं। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप एक काम करेंगे। क्या काम करोगे कि जैसे मैंने कुछ एक तो आपको बता दिए, बाकी इन 12 घंटों के बीच में जैसे 11 बार सुइयां होती है, इसमें से 3 बार तो हमने चर्चा कर ली, और बाकी 11 में से 3 निकाल दो तो 8 बार। 8 बार सुइयां कब एक साथ साथ होती है, ये चीज आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंफर्म ऐसे क्वेश्चन करोगे, और आप टेलीग्राम चैनल पे आप पे वहां पर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे टेलीग्राम चैनल का नाम है भगत सिंह क्लासेज सीकर, भगत सिंह क्लासेज सीकर। उस पे आपको इस घड़ी से रिलेटेड जितने भी एसएससी जीडी में, बैंक पीओ क्लर्क में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीपीओ में, एसएससी जीडी में, रेलवे में एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, या बात करें तो राजस्थान पीसीएस में, राजस्थान पुलिस में, इन सब वैकेंसियों में, पटवार, ग्राम सेवक, जितनी भी वैकेंसियों में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके कंफर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप वहां से क्वेश्चन भी लेना चाहो तो क्वेश्चन भी ले सकते हो, और फिर कोशिश करना कि कितने क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं। जो नहीं हो पाता है वो कमेंट में आप जरूर पूछ लेना।
तो इसके साथ में ही आज का टाइप वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।